वॉरियर्स टीम की तरफ से आज जो एक पॉडकास्ट है और जिसमें जो है बीपीएससी 70th का जो टॉपर हैं, टॉप 10 में आना सबका एक अपना ये होता है, ख्वाहिश होता है कि हम टॉप 10 में आए। और इन्होंने रैंक 9 लाया है। इनका नाम है उपासना शर्मा और ये आपके साथ आज हैं। और आप इनसे हम लोग बात करते हैं, जो भी जनरल आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं सब लेने की कोशिश करेंगे। 70th में इन्होंने कैसे प्रीलिम्स में अपना प्रिपरेशन किया, मेंस में कैसे इन्होंने टाइम दिया, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। चलिए, कैसा लग रहा है आपको जो है टॉप 10 में आके? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे बोलूँ तो मैनिफेस्ट तो हमेशा किया था कि टॉप 100 में तो डेफिनेटली आ रही हूँ, क्योंकि हम्म, मैंने काफ़ी मेहनत की थी आंसर राइटिंग पे। मतलब हु नोज बेटर देन यू। तो हम्म। आपने हमसे बात भी होती थी तो आप बार बार बिल्कुल बोलते सर। थे। तो ये था और सर मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग था। रिजल्ट आने से 1 डेढ़ घंटा पहले पता तो था रिजल्ट आना है आज। तो मैंने सबसे पूछा, मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी कितनी रैंक आएगी? कहती तेरी कॉपी देख के मुझे लगता है 25 तक तो आ ही जाएगी। हम्म, पापा से पूछा, कहते नहीं थोड़ा सेफ साइड 50 तक तो आ जाएगी। मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा कितनी रैंक आएगी? कहता दीदी 9 आएगी। और अच्छा। कट टू 1.5 आवर्स लेटर मुझे सडनली फ़ोन आता है, रिजल्ट नहीं आया अब तक। मुझे फ़ोन आता है और फ़ोन पे वो बोलते हैं मैम हम XYZ न्यूज़ चैनल से बोल रहे हैं और आपकी रैंक आई है। मैंने कहा रिजल्ट तो आया नहीं है ना। कहते नहीं हमें पता चल गया आपकी रैंक आई है। मैंने कहा मुझे कंफर्म करो पहले, रोल नंबर बताओ। तो उन्होंने रोल नंबर बोला। कहते नहीं मैम आपकी 9th रैंक है। मैंने कहा ये एकदम ऐसे हम्म। सच हुआ कि हाँ, उसी समय मेरे से बात भी हुई थी आपकी। हाँ और सर। आप लोगों को जान के आपको खुशी भी होगी कि आईएएस पीसीएस वॉरियर्स टीम की आंसर राइटिंग जो मेंस का प्रोग्राम था हम लोगों का, जो हमारा पहला बैच था, उसकी स्टूडेंट रही हैं। और इन्होंने लगातार शुरू से ही यही मैंने देखा ना कि इन्होंने लगातार सारे टेस्ट लिखे हैं। शुरू से जो है सेक्शनल हम लोग सैटरडे संडे को लेते थे, आपको याद होगा, शाम में। यस सर। और हमने सेक्शनल के माध्यम से सारा कुछ ख़त्म किया था। और इन्होंने शुरू से लास्ट तक पूरा मतलब टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। कॉपी भी काफ़ी अच्छी रहती थी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको रिजल्ट जो है आपको किसने बताया पहले? सर मेरे को तो किसी न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया था और मतलब मेरे को कॉन्टिन्यूसली आने के बाद में 1 डेढ़ घंटा फ़ोन आते रहे कि मैं लिस्ट खोल के चेक नहीं कर पाई हूँ। हम्म, और कॉन्टिन्यूसली सबके फ़ोन आ रहे हैं, कोई रैंडमली कनेक्ट कर दे रहा है कि आप बस डायरेक्टली लाइव पे हैं बात कर लीजिए, कोई रैंडमली वीडियो कॉल्स चल रहे हैं। तो मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे को थोड़ा सा सांस आई। मैंने कहा भाई ठीक है। और सर लकीली ऐसा था उस दिन हम हरिद्वार थे, मम्मी का था कि आज गंगा दर्शन चलते हैं। और हम्म। फिर मम्मी को हो गया कि ठीक हाँ, है अब हमारी गंगा बात हुई थी आरती। उस समय। हाँ। और सही बताया आपने, जैसे कहा कि न्यूज़ चैनल वाले बताए, हमको भी ऐसा पता नहीं था कि मैं एक बार आपका खोल के मैं चेक करूँ। आपका मैंने रिजल्ट भी चेक नहीं किया, माइंड से मेरा पता नहीं क्या हुआ था कि कुछ एक दो स्टूडेंट का फ़ोन आया तो मैंने चेक किया। हम्म। आपने एकाएक बताया तो मैं शौक हो गया। मुझे इतना पता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपका रैंक 9 आएगा। और किसी को नहीं पता है, जिनका रैंक 1 सर आया नहीं है, उनको भी नहीं पता है। मतलब हम ठीक है। मैनिफेस्ट कर सकते हैं बट हाँ, एक उम्मीद होता है ना। यस सर। उससे बेहतर भी हो सकता है, उससे खराब भी हो खराब सकता भी हो है। सकता है, मेन से सब्जेक्टिव। चलिए, देखिए, सामने जो है 72वीं बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। जी तो सर। आपको पता है कि सबको पता है कि आपने प्रीलिम्स जो है खुद से प्रिपरेशन किया था। जी सर। तो प्रीलिम्स में क्या, एक शॉर्ट में कहें 2-4 मिनट में आपसे पूछे कि प्रीलिम्स में जो है क्या स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स के लिए होनी चाहिए और साइंस के लिए बेसिकली, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा करंट अफेयर साइंस के लिए ज़्यादा परेशान सर है। साइंस के लिए बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने 2 सोर्सेज लिए थे। एक थी 9th और 10th की एनसीईआरटीज और वो बहुत थरली की गई थी। नोट करिए, मैंने बार बार वीडियो में ही बताते हैं कि कुछ करिए या नहीं, 9th 10th की एनसीईआरटी बिल्कुल कर सर। लीजिए, सेलेक्टेड चैप्टर्स भी हैं सर उसके। मतलब अगर आपने वो कवर टू कवर कर लिए हैं, डायरेक्ट लाइंस उठती हैं। कोई भी स्टेट पीएससी हो, लाइंस एज इट इज उठा के क्वेश्चंस बनते सेवेंटी हैं। फर्स्ट में देखिए ना, न्यूमेरिकल जी एकदम सर। डिजिट वाइज रिपीट किया जी है, सर। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है। बिल्कुल सर। एंड सेकंड सोर्स जो मैंने लिया था वो था अरिहंत पब्लिकेशंस की एक जनरल साइंस की किताब आती है। आई थिंक 200-250 पेजेस की बुक है, तो उसको मैंने शॉर्ट कर लिया था। मोस्ट ऑफ हम्म। द सोर्सेज सर मेरा यही था कि मैंने बहुत बुक्स को छोटे में कर लिया था कि 20 पेजेस में, मतलब 1 डेढ़ घंटे में मेरा हर चीज़ रिवाइज हो जाए। घटना चक्र फिर आपने किया था? नहीं सर, मैंने घटना चक्र सबका नहीं किया। सबका यही क्वेश्चन होता है कि सर घटना चक्र किया था कि। घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन जो है और एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, हम्म, कुछ मंथ्स का, क्योंकि ऐसे था ना कि कुछ मंथ्स की कोई थी, कुछ मंथ्स की कोई थी, वो दोनों को और कुछ वीडियोस देख के ऑनलाइन सोर्सेज से तो हम्म, मैंने नोट्स बना लिए थे कि मेरे को रिवाइज करना आसान था। सर जो मैंने मतलब प्रीलिम्स अब सबके लिए आने वाला है, तो ये स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगी। हर बार मुझे टॉपर वीडियोस देख के या पुराने एक्सपीरियंस लोग बोलते थे कि एक रिवीजन कर लो और एक पीवाईक्यूज कर लो। हम्म। लेकिन आई थिंक
यही एक टाइम था जब मैंने वो अप्लाई किया और मेरे सर दोनों प्रीलिम्स बहुत आराम से क्वालिफाई हो गए, मतलब बहुत इजी रहा फिर उसके जैसे कि आप बाद। बिहार से बाहर की हैं, जी तो सर। आपको तो बिहार स्पेशल बड़ा चैलेंजिंग होगा। बिहार स्पेशल को आपने कैसे किया? सर मतलब मेरा मानना है कि किसी भी स्टेट को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी और उसकी पॉलिटी समझ लीजिए, उसके बारे में बेसिक आइडिया आपको लग वैसे भी जाएगा। बिहार तो छोटा है। हाँ सर, मतलब मैंने सबसे पहला काम यही किया था, तो उसका मैप मैंने सबसे पहले समझा था, तो वीडियोस के थ्रू समझा था। फिर एक एडुटीरिया की एक मैगजीन आती है, बिहार समाग्रह करके, एक तथ्य करके एक आता है बिहार जो, तथ्य, सॉरी, बिहार तथ्य, बिहार हाँ, तथ्य बिहार करके। स्पेशल की बुक है जी, वो। वो बुक बस मैंने, और वो मैंने बहुत अच्छे से हाँ, की बिहार थी। स्पेशल के लिए एडिटोरिया वाला हो गया, और आपका एक केबीसी नैनो, ये बुक जो है काफ़ी मार्केट में सर बहुत अच्छी केबीसी किताब है नैनो दोनों। मैंने बुक ली थी, बट वो बहुत हैवी लगी थी। हम्म। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कम रख के उसको ज़्यादा रिवाइज कर लूँ और मतलब अच्छे से गो हम्म। थ्रू कर लूँ। तो मेरा यही था, मैंने बहुत अच्छे से सर, फिर सारी चीज़ें पढ़ना आसान हो जाता है। एक बार आप स्टेट समझ गए तो आपको उसकी हिस्ट्री, उसकी बाकी सब चीज़ें बहुत ईजी होता है कंपेरेटिवली। आप करंट अफेयर्स बताइए, बहुत बच्चे परेशान है करंट सर अफेयर्स को करंट लेके। अफेयर्स के लिए देखिए हम लोग रेगुलर यूपीएससी प्रिपरेशन वाले थे, तो न्यूज़पेपर से टच तो रहता ही है एक चीज़। दूसरा सर, कोई भी करंट न्यूज़ चल रही होती है, तो क्योंकि अब आदत हो गई है ना, तो उसके बारे में पढ़ना समझना वैसे ही मतलब रूटीन आ चुका है। तो एक वो चीज़ थी कि कोई भी न्यूज़ चल रही है, मैं उसके बारे में कोई वीडियो देख लिया, कोई एनालिटिकल न्यूज़ सुन लिया, तो ये एक चीज़ थी। तीसरा सर, विजन की जैसे करंट हम्म। अफेयर्स की जो मैगजीन आती थी, अगर मैं वो नहीं पढ़ पाई हूँ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, या कभी ऐसा हुआ है कि मैं किसी और चीज़ में रह गई हूँ, तो फिर 365 में पढ़ लेती थी। और हाँ, बढ़िया है आय वो। दृष्टि, मतलब सर दोनों चीज़ें करनी है अब, स्टैट मतलब फैक्चुअल पार्ट भी करना है और एनालिटिकल पार्ट भी करना है पेपर के लिए, तो सबसे बढ़िया ये है कि अगर न्यूज़पेपर कोई डेली फॉलो कर रहा है, तो सारी घटनाओं से उससे रूबरू होगा। जी सर। कोई इंडेक्स में रैंकिंग अगर आया, हैप्पीनेस इंडेक्स का रैंकिंग है, उसको पहले से पता होगा। तो कभी मैगजीन लास्ट में अगर उठाएगा, ईयरली जी सर। मैगजीन, तो उसको बोरियत नहीं फील होगा। वो लगेगा कि सारा पढ़ा हुआ चीज़ है, और एक ही बार बैठिएगा रटने के लिए तो यस दिक्कत सर। होता है। तो वही कहना है कि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर जगह आपको क्या सर करता है, मेंस और इंटरव्यू हेल्प तो करता बिना है। न्यूज़पेपर के आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बताइए, मेंस मेंस के लिए आप बताइए। सर मेंस के लिए मतलब आई वाज लकी, फटाफट से मैंने मतलब हर जगह मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज मिले, आई बी ऑनेस्ट, बहुत सारी जगह से मैंने हेल्प ली। एंड आपकी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की, हम्म। और जो भी आपका तरीका था ना, वो मेरे लिए तो बहुत ही सबसे फ्रूटफुल पहले रहा। बताइए कि आपको पता कहाँ से चला, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाली है ना, सर तो मैं आपको बस मेरे आपकी बारे में वीडियोस कैसे पता? देखती थी, आई थिंक प्रीलिम्स की उस टाइम पे स्पेक्युलेटिव वीडियोस चलती थी कि हम्म। कितना कट ऑफ हाँ जाएगी, क्या हाँ, रहेगा। व्यू ज़्यादा बस जाता है उस समहाउ पे। मैंने बस आपकी आवाज़ से कनेक्ट किया और मुझे लगा कि आई कैन ट्रस्ट भूपेश सर। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी आवाज़ ऐसी है कि हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ सर। उसके बाद आप लगातार लिखती रहीं। सर ये मैंने मेंटेन किया कि टेस्ट सीरीज में एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, बेस्ट से बेस्ट आंसर बनाना है। मैंने सर पार्ट्स में डिवाइड किया अपनी प्रिपरेशन। पहला पार्ट था कि एक तो जब आप टेस्ट लेते थे, आपने सपोज हिस्ट्री दिया हुआ है उस वीक में, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उससे पहले जितना हिस्ट्री पोर्शन पढ़ सकती हूँ मैं सारा फिनिश करूँ, उसके नोट्स बना लूँ। खुदा ना खास्ता नहीं बना पाई हूँ, तो हम्म। भी मेरी ये कोशिश होती थी कि जो आपने टेस्ट दिया है मैं उसको बेस्ट आंसर्स बनाऊँ, और मतलब उनको ही बस मैं रिवाइज करके शायद पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर लूँ। कोई टॉपिक्स अगर छूट भी जाते थे ना आपके टेस्ट में, तो मैं फिर वो एक्स्ट्रा काम करती थी उस पर, और मैं वो टॉपिक्स ही बनाती थी। तो ऐसे करते करते मैंने सर, ये ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने हमारी शायद टेस्ट सीरीज चली है, और 3 महीने जितने भी चला था आपके उसका। मतलब टेस्ट थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। तो सर ये तो था। हाँ, उसकी खास बात मुझे भी लगी थी, पहला बैच था, लेकिन खास बात ये लगा था कि हमने पूरा सिलेबस को कवर किया था, जी सर। टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से। तो सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई थी, और यस पीवाई क्यू सर। को हम ज़्यादा फोकस करते थे। कई लोग बोलते थे सर पीवाई क्यू क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, नया क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, लेकिन वो बहुत काम किया। कहीं ना सर। कहीं पीवाई क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कनेक्ट करके ही टॉपिक आते हैं। यस चाहे सर। पॉलिटी देख लीजिए, चाहे हिस्ट्री देख लीजिए, सारे हिस्ट्री देखिए, 70th वगैरह में पीवाई क्यू पूरा पूछा हुआ जी था। सर। ठीक है, तो पीवाई क्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए पीवाई क्यू आप लोग भी, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो पीवाई क्यू वगैरह आप करिएगा। सर ठीक है। इधर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, मतलब आपके साथ टेस्ट सीरीज लगाने का मुझे जो फ़ायदा हुआ ना, वो ये हुआ कि एक जो मेंटरशिप, एक जो मतलब गाइडेंस मिल जाती है ना, उसमें क्या होता है, मेरा काम आसान हो गया। मतलब जो मुझे एनालिसिस करना पड़ता कि अच्छा ये टॉपिक छोड़ दूँ, ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लूँ, वो मेरा ना शायद 50% हो गया। करना तो फिर भी पड़ा, ऐसा नहीं बोलूँगी कि अपने आप करे बिना चल जाता है, लेकिन आपने मेरा वो काम सॉर्ट कर दिया सेलेक्ट मुझे। करके टॉपिक चले टॉपिक्स, जाते हैं। हाँ सर। तो मैंने जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल हुआ, बेस्ट आंसर्स बनाए। सेकंड फेज सर ये था कि मैंने फिर टाइम पे काम किया। अब मुझे पता था कि क्वालिटी तो मुझे ये रखनी है, लेकिन कितने टाइम में रखनी है, तो सर टाइम लगा उसमें। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने बस यही किया है कि फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं,
3.5 घंटे लिखा, फिर 3:20 पे आई, 3 घंटा 10 मिनट पे आई, 3:05 पे आई। और सर में मतलब आई थिंक सेकंड लास्ट टेस्ट था मेरा जब 3 घंटे 5 मिनट हुआ, फुल लेंथ वाला। फुल लेंथ वाला। और मेरे को ऐसे हुआ कि सेकंड पेपर GS2 में ही टाइम लग रहा था, तो मुझे था कि पेपर कैसे कंप्लीट होगा। सर मैंने उसके बाद 2 टेस्ट और दिए, मतलब सेकंड लास्ट था सोचा हुआ, लेकिन फिर मैंने 2 टेस्ट और दिए और फाइनल टेस्ट तक आते आते मैं 2 घंटा 50 मिनट पे आ गई थी। कई लोग तो ऐसे भी थे उतने टेस्ट के बाद भी, आपको पता होगा कि आप ही की बैच की वसुंधरा थी, जी सर। उनका भी सिलेक्शन हुआ है, जी हमको लग सर। रहा है कि स्टैक में हुआ है। हाँ जी सर। तो वसुंधरा कहती थी सर और करवा दीजिए ना, हम तो खुद परेशान थे, इतना टेस्ट का बहुत टेस्ट करवाए थे, हमको लग रहा है 40 के आसपास हम लोगों ने टेस्ट किया सर था, 40 प्लस था। उसके बाद भी किया हाँ है उसके सर बाद मैंने। भी वो कह रही थी कि और सर भी उसके करवाइए। बाद भी मैंने आई थिंक हमने 12 टेस्ट और लगाए हैं उसके बाद, हम्म। तो बहुत लिखा है। और पेपर में जाने से पहले मैंने बस यही किया है कि जो भी जिस सब्जेक्ट का टेस्ट था मैंने वो रिवाइज किया है। मैं नोट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं रिवाइज कर पाई, पर वो टेस्ट रिवाइज किए। सर मतलब इतना सॉर्ट हो गया उसमें काम, सपोज मुझे पता है कि पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, मुझे पता है मैंने 6 पेज का आंसर उस पर बना लिया है, बेस्ट बना लिया है। मुझे डेटा भी, मेरे को जितना डेटा डालना है मैंने डाल दिया है, जो पॉइंट्स डालने हैं। जब क्वेश्चन आएगा, अब ये थोड़ा सा आई वुड से कि डेवलप करना पड़ता है टाइम के साथ, कि जो क्वेश्चन आने वाला है उसकी डिमांड को मीट करते हुए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बनाया हुआ है उसको कैसे मुझे लिखना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कई लोग एकदम रट के चले जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन यस पहले सर। पढ़ना होगा। यस सर। क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन यस उसको सर। उसके हिसाब से फ्रेमिंग करना होगा जैसे क्वेश्चन पूछा बिल्कुल है। सर। तो इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा जाए डिमांड के अकॉर्डिंग आपको डिमांड लिखना के है, अकॉर्डिंग। तब नंबर्स आपके अच्छे मिलेंगे। और एक बात और था कि आप लोग कभी भी कनेक्ट करते थे हमसे, तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ता था आप मैसेज करते थे या कॉल करते थे बिल्कुल सर। कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है प्रॉब्लम, तो हम लोग कहते थे कि चलिए ऐसे करिए आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेनिफिट हुआ। दूसरा चीज़ है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, तो बिना आंसर राइटिंग के पॉसिबल आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल नहीं सर, है। और 3 महीने पॉसिबल में अगर जो अच्छे से नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत अगर सिलेबस का, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर लक्ष्मीकांत लोग पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ जी लेते हैं, सर। तो आपको पता है कि वहाँ 50% तैयारी आपकी हो चुकी है। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, हम्म। ट्राइब्स वाला आ जाता है, तो थोड़ा सा बिल्कुल सर। बस केवल सेपरेट करके उस पर शिफ्ट कर जाना हाँ होता है जी सर। आपको। ठीक है, तो बस यही रहा। बस बताइए उसके बाद से इंटरव्यू में जो है, जी सर। इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू प्रोग्राम में भी शायद थी, हमको लग रहा है कि जहाँ सर मैं तक थी मॉक, बट एक मॉक शायद एक हमको, ही मॉक मैं एक ही आपके मॉक साथ में दे पाई एक ही थी। मॉक हुआ था। उसके बाद से आपने इंटरव्यू वहाँ पे आपका अच्छा गया होगा, और उम्मीद करें स्कोर कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा कि जी इंटरव्यू सर। में कितने मार्क्स आपको मिले हुए हैं। ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं आपका जीएस और के सेक्शन या मेंस के सेक्शन अच्छे गए हैं, उसके हिसाब से ही आपको रैंक 9 आया है। क्योंकि जी इंटरव्यू में सर। कितने भी मार्क्स आपके आ जाए, 90+ भी आ जाए, जी सर। तो सिलेक्शन तो हो सकता है अगर आपके मेंस थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छे रैंक के सर लिए मैं ना मेंस इंटरव्यू दोनों अच्छा करना मेरा पड़ेगा। टारगेट ये था सर, जनरली लोग ना इस तरीके से नहीं सोचते हैं। अब सबको लगता है कि भाई DI में 72 आ गए तो गेम ओवर, ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल किसी भी पेपर को देखिए, ये तो हम यहाँ लकी है ना बिहार में कि हमें 72 मार्क्स का मैथ्स आ जाता है, जो बहुत ईजी है, डुएबल है। लेकिन अगर आप जनरल UPSC हो गया या कोई भी और स्टेट PSC हो गया, आप जनरल ट्रेंड देखेंगे, जहाँ आपने अपने आप को 55 to 60% स्कोर के उसमें ला दिया रेंज में, आप बहुत अच्छा रैंक ले आएंगे बहुत आराम से। तो सर मेरा डे 1 से टारगेट था। आई थिंक आपने भी जब मुझसे पूछा था कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने सर आपको यही बोला था कि सर एटलीस्ट 55% मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हम्म। कि उस तरीके से हम लोगों ने जब प्रैक्टिस किया है, तो मतलब मुझे पता है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर आंसर में एक टॉपिक की एक्सप्लिसिट डिमांड होती है, वो तो मीट की ही की है, उसके साथ एक इम्प्लिसिट डिमांड मीट की है, स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, तो मुझे पता है कि वो हाफ 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 करके भी देंगे ना, तो वो मार्क्स काट नहीं सकते हैं। मतलब स्कोप नहीं छोड़ा था कि अच्छा, क्वेश्चन आपका छूटा था या नहीं छूटा था? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा क्वेश्चन था नहीं ना? हाँ, छूटा था। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आपका कोशिश करिए जी सर। क्वेश्चन नहीं छूटे। अब एसी वाले सेक्शन को आपने कैसे हैंडल किया, और स्पेशली जो है, जो यहाँ की लोकोक्तियाँ प्रोवर्ब्स वाला आता है, जो जी देसी सर। जो है भोजपुरी और ये आपको मैथिली वाला, उसको आपने कैसे हैंडल किया? ओवरऑल एसे का पहले बता दीजिए सर कि ओवरऑल ऐसे का ये था कि मैंने लिखा तो बहुत है, मतलब आई थिंक कम से कम 12-15 ऐसे मैंने लिखे होंगे। और थीम वाइज जो मुझे लगा कि हाँ इस थीम पे आ सकते हैं, तो एक तो जो टेस्ट सीरीज में आपके लिखे वो लिखे, उसके अलावा भी जो मुझे कुछ लगा कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पे मैंने लिखा। दूसरा सर मेरा एक था, मैंने ना थीम वाइज कोट्स बना लिए थे, मतलब हर टॉपिक से, जैसे वेमेन एम्पावरमेंट है या फॉरेस्ट्स है या एजुकेशन हो इन्वायरमेंट गया। है, एजुकेशन है, इस तरीके से ना सर मैंने हर चीज़ के 5-7 कोट्स बना लिए थे, जो मुझे मतलब इंपॉर्टेंट थीम्स लग रहे थे या मुझे लग रहा था कि जो बेस्ट उसमें डल सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट था कि मुझे एटलीस्ट 3
कोट्स तो डालने ही हाँ, डालने और हैं ये एक फिक्स है ऐसे ना, में। कई लोगों को लगता है कि सर कोर्स इतना कैसे पता रहेगा और उसी सर टॉपिक से आएगा, लेकिन मैंने फिक्स है रट्टा बीपीएससी। लगाया था सर उसका। बीपीएससी में फिक्स है हाँ कि सर। वुमेन पे आता है क्वेश्चन, एजुकेशन पे आता है क्वेश्चन, एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के जितने टॉपिक हैं क्वेश्चन आते हैं, तो उस पे जी आपको सर। पहले से प्रिपेयर करके रखना सर पड़ेगा करना और पड़ेगा। दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। कोर्स हमको डालना है, बिल्कुल नंबर सर। आपके अच्छे चाहिए तो कोर्स तो आपको डालने पड़ेंगे, दू, अलग करना पड़ेगा थोड़ा दूसरा सा। सर मेरा ये अप्रोच था कि मुझे नहीं पता एग्जामिनर का मूड कैसा होगा मेरा एग्जाम चेक करने में। एंड आई थिंक बेयरली 2 मिनट्स मेरा एक ऐसे पढ़ने को मिलेंगे, वो बस एक गो में जितना देख लेंगे। दे आर एक्सपीरियंस पीपल, वो एक बार में देख सकते हैं। तो मेरा ये टारगेट था कि मुझे उनको खींचना है, इसमें मुझे फ्लो मेंटेन करना है। तो सर मैंने तीनों एसेस को अलग तरीके से डील किया। जैसे एक ऐसे में आई वॉज टॉकिंग, कि बात करते करते अपने एक्सपीरियंस बताते बताते मैं चल रही हूँ। एक में मैंने एनेक्डोट लिया, एक में मैंने सर न्यूज़ हेडलाइंस लिए और स्टोरी उठाई कि उस स्टोरी को फिर कंटिन्यू किया। तो इस तरीके से तीनों अप्रोच, मतलब तीनों एसेज में अलग अप्रोच थी। बिहार की लोकोक्ति का सर आपने पूछा, ऑब्वियसली मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि क्योंकि मजबूरी आपको बनाना ही हाँ पड़ेगा, सर। क्योंकि एक लिखना ही है वो। तो अब वो है जो वो कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग कौन सा फर्स्ट। आपने तो अटेम्प्ट किया था, याद है आपको? अ, भोजपुरी अटेम्प्ट किया था, कौन सा? सर अभी तो नहीं याद है। लैंग्वेज तो नहीं पता होगा ना, कि नहीं रीजनल, नहीं, मतलब समझ लैंग्वेज आ होगा। गया था। हम्म। तो मैंने क्या किया था, 100-150 लोकोक्तियों का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैंने सबका लिख लिया था। तो मुझे एक तो उससे वर्ड समझ में आ गए, आई गॉट यूज टू थोड़ा थोड़ा कि बहुत अंतर नहीं है कि सर मैं बोलूँ हिंदी और भोजपुरी बहुत अलग है। शायद थोड़ा सा टोनालिटी चेंज हो जाती है, तो हम्म। उससे सुनने में शायद मुझे ऑड लगेगा। एक बारी मैंने प्रोनाउंसिएशन सीख लिया तो ईजी है। तो मेरा ये टारगेट था कि मैंने 150 के करीब, ऑलमोस्ट 137 या ऐसे कुछ थे, मैंने उनके मीनिंग्स इंग्लिश में बना लिए थे। तो उसका तो मेरा फिक्स था कि मुझे जैसे ही जो भी समझ में आएगा मैं उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखूंगी। फिर मैं उसका कोट लिख के, और फिर मैं किसी एक्सपीरियंस या हिस्टोरिकल इवेंट या किसी ऐसी चीज़ से मैं स्टार्ट करूंगी। और फिर उसमें मैं मतलब उस ऐसे को जितना पर्सनल हो सकता है उतना पर्सनल लिखने की कोशिश एक करूंगी। कॉमन डाउट होता है सबका कि जैसे मानिए कि जो भी प्रोवर्ब वाला सेक्शन अगर लिखुक्ति वाले लिख रहे हैं आप, तो उसमें जो है कई जगह ना हिंदी टर्म यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको जी पता है कि रोमन में ही हम लोग हिंदी लिखते हैं। जी जैसे जी। देव लिखना है तो डी हाँ यू, जी सर। तो वैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जनरली सबका डाउट होता सर है। देवनागरी में ना लिख के, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ लिखनी भी थी, सपोज मुझे लिखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाच न जाने एग्जाम्पल, हाँ कुछ भी अनमेंटेड। लिखना है, तो मैं उसको ज ओ मतलब जे ओ करके जो इंग्लिश में, लिखूंगी, इंग्लिश में इंग्लिश में मैं उसको लिखूंगी, और फिर व्हाट्सअप लैंग्वेज कह सकते हैं। उसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो मैं साथ साथ ब्रैकेट में लिख दूंगी, हाँ, सॉरी। वो ज़्यादा बेटर होगा आपके तो लिए। मैंने मतलब ये स्कोप नहीं छोड़ा कि वो कि मुझे। आपका डर भी था कि हाँ ऐसा सर, ऐसा ना हो क्योंकि कि मुझे याद है आपने एक 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 क्वेश्चन में मेरे 15 मार्क्स काटे थे इस बात के। मैंने तो बोला था मैं ना। थोड़ा सा स्कैर्ड थी कि भाई नहीं करनी है ये गलती मुझे। अच्छा बताइए, बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था ये, पहले पूछना सर चाहिए। पहला अटेम्प्ट था। पहला ही अटेम्प्ट था। जो लोग भी पहली बार बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी मतलब लगता है उनको कि हम पहली बार में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि पहले ही बार में एनर्जी ज़्यादा होता है। सर मतलब एक चीज़ में तो ऑनेस्ट बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं खाली बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, मेरा एक बेस था, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उधर काफ़ी सारे फेलियर्स देख लिए थे। लेकिन ये पता था कि यहाँ मेंस आ गया है, तो अब एक भी गलती नहीं करनी है, कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। मतलब मेरे केस में आई थिंक मुझे पता था कि प्रीलिम्स बिगेस्ट हर्डल है, क्योंकि आंसर राइटिंग पे भरोसा था, और फिर मैंने उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश की कि ये मौका मिला है इसे जकड़ लो। वही बात है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि असफलता, अगर एक बार कहीं आदमी सफल हो जाता है तो हार मान लेता है। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, चाहे अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, या फिर बीपीएससी में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका 70th में नहीं हुआ है, क्योंकि जी सर। 5400 लोग लगभग इंटरव्यू के लिए कॉल किया बिल्कुल गया था, सर। जिसमें से मात्र जो है 2027 के आसपास, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, रिजल्ट हुआ है। तो लगभग 3500 के आसपास कैंडिडेट अभी भी बाहर हुए हैं। जी तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अब फिलहाल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए और सर फिर से देना है? ऐसा नहीं है कि मैं उस जगह पे नहीं थी, आई नो हाउ इट फील्स टू बी फेल्ड, या मतलब कैसा लगता है जब आपका लिस्ट में नाम नहीं ऐसा हो ही नहीं आता। सकता कि फेल्योर लाइफ में नहीं आता, सबके एग्जैक्टली लाइफ में आता तो है। सर रादर देन उस बात पे क्रिप करने के कि भाई मेरी सीट नहीं रही, किसी को ऐसा हो गया वैसा हो गया, सर मैंने ये सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ मेरे एक्शंस हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये सब नहीं सोचना है, मैं वो सब चीज़ें कर लूँ जो एक आइडियल स्टूडेंट को करनी चाहिए, आइडियल एस्पिरेंट को करनी चाहिए। अगर मैं उसकी 80% भी कर लूँगी तो मैं क्वालिफाई कर लूँगी। मैंने सिंपल सी सर। बात है कि अपना 100% देना है। जी सर। क्या रिजल्ट होगा आपके हाथ में नहीं है। ठीक बट है, सर अपना पूरा एनर्जी आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव होने की हाँ ज़रूरत हाँ, होती है, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि जर्नी में मैंने ये फील किया है, ग्रेजुअली ना एक टाइम आता है जब बहुत निराशा आने लगती है, बहुत टाइम ऐसा बीतता जाता है,
तो आदमी सोचता है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है। लेकिन बस एक ऐसा डिप होता है जब आपको ना थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और खुद को मतलब वही संभाल किताबें लेने बंद की। करनी है, पन्ना पलटना है, वो बस वाली बात। सर, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप ग्लास आधा भरा हुआ देखेंगे या आधा हाँ, खाली। इस चीज़ का तो मैंने भी देखा बस। है कि आपका अप्रोच पॉजिटिव अगर रहेगा ना, जी तो सर। कहीं न कहीं वो चीज़, एक फिज़िक्स का लॉ भी है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें कनेक्ट करती है यस सर। आपसे। तो इसीलिए आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो आप सोच पॉजिटिव रखिए। सोचिए कि मेरा हो रहा है इस बार। जी मेंस सर। अगर देने जा रहे हैं, तो सोचिए हो रहा है। फाइनल सिलेक्शन में अपने आप को देखिए, अज़्यूम करिए, ठीक है? आप लोग बताइएगा कि इनके साथ जो है, जो भी कन्वर्सेशन रहा हम लोग का, कैसा लगा, ठीक है? और जो भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव होगा, हम लोग को दीजिएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद उपासना जी जुड़ने के लिए आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।